नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण आलोपी। महादेवी वर्मा छायावाद की एक सशक्त लेखिका हैं तथा आधुनिक मीराबाई के रूप में उन्हें जाना जाता है। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा जी ने आलोपी नामक बालक का वर्णन किया है, जो आलोपी माता के आशीर्वाद से जन्मा है, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसका नाम आलोपी रखा है। वह जन्म से ही अंधा है। उसका कपड़ा गंदा होने के कारण वह धूल के समान दिखाई पड़ रहा है जिसे उसने पहना है। उसकी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन है। आलोपी दीन के पिता काची कुछ समय उपरांत स्वर्ग सिधार गए। माता को सब्जी बेचते देख आलोपी ने स्वयं सब्जी बेचने का कार्य करने का निर्णय लिया। यदि आज के पुरुषों को देखा जाए तो जितने प्रकार से, जितनी भावभंगियों के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मर्शिया गा सके, अपनी असमर्थता का सयापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है। जब वह पहली बार महादेवी वर्मा के पास आता है तो वह पूछती हैं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा, मैं आपके लिए एवं आपके छात्रावास के बच्चों के लिए सब्जियां दे सकता हूं। तो वो सोचती हैं आलोपी तो पहले ही सब सोच कर आया है। आलोपी प्रतिदिन सब्जियां लेकर छात्रावास में आता है। अब वह इतना जानकार हो गया था कि लौकी को हाथ में लेकर ही बता देता कि इसका वजन कितना है। छोटी छात्राएं आलोपी को देखते ही चहचहाने लगती थीं। वह उन सब के लिए अमरूद, बेर आदि ले आता था। चूँकि आलोपी के नेत्र नहीं थे, अतः वह प्रकृति के रौद्र रूप से न तो भयभीत होता था और न ही प्रकृति के सुंदर रूप की ओर आकर्षित होता था। कुछ समय उपरांत यह मालूम हुआ कि वह 2 बार की विधवा से विवाह करने जा रहा है, जबकि उसकी माँ बारंबार उसे विवाह न करने की सलाह दे रही है। विवाह उपरांत आलोपी की माँ अलग रहने लगी। कुछ दिन आलोपी के साथ रहने के बाद उसकी पत्नी जमीन में आलोपी की माँ द्वारा गाड़े गए रुपए एवं गहने आदि को लेकर भाग गई। इसके बाद आलोपी बीमार रहने लगा। कुछ स्वस्थ होने पर वह फिर पैरों को घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए छात्रावास आया। महादेवी जी के पाले हुए जानवरों को खिलाने एवं दुलाराने के उपरांत वहां से चला गया। 3 दिन बाद अधिक रोने जाने की अज्ञात लोग की अधिक रोने के कारण सूजी हुई आंखों को लिए रघु ने बताया कि उसका अंधा दादा बिना उसे लिए न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चला गया है। बालक रघु के लिए महादेवी वर्मा ने दूसरे काम का प्रबंध कर दिया, परंतु जब भी वह दहली की तरफ देखती तो आलोपी का शुष्क नीरस चेहरा उनके सामने आ जाता। तब वे सोचती हैं, नियति के व्यंग से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेरित होकर मंडराता रहेगा? अज्ञात व्यक्ति के लिए भी मन किस प्रकार से तड़पता रहता है एवं उसकी स्मृतियाँ मन से कभी दूर नहीं जा पाती, इसका चित्रण महादेवी जी ने अपने संस्मरण आलोपी में किया है।